कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। चारों ओर गहरी शांति है। ठंडी हवा हल्के से आपके चेहरे को छू रही है। चिड़ियों की मीठी चहचहाहट आपके कानों में गूंज रही है। पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है और आप अपनी आंखें बंद करके इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर रहे हैं। अब दूसरी ओर सोचिए, आप सुबह देर से उठते हैं। उठते ही फोन देखते हैं। मन भारी सा लगता है। पूरे दिन आलस, तनाव और थकान बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? दोनों स्थितियों में इतना बड़ा अंतर क्यों? क्यों महर्षि पतंजलि, चाणक्य और आधुनिक साइंस तक सुबह के ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे शक्तिशाली समय मानते हैं? क्यों हमारे आर्षि मुनियों से लेकर दुनिया के सबसे सफल लोग इसी समय उठते हैं? क्या इसमें कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति छिपी है या ये केवल एक मनगढ़ंत धारणा है? आज इस वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य खोलेंगे, विज्ञान और आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको मिलेगा सुबह 4 बजे उठने का असली साइंटिफिक कारण, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के अद्भुत फायदे, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का रहस्य, ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये कोई कठिन तपस्या नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है जो आपकी जिंदगी को आसान, खूबसूरत और शक्तिशाली बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने पहले भी कई बार सुबह जल्दी उठने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो क्या आपको हमेशा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की शक्ति मिलेगी? क्या आप सच में इस दिव्य अनुभव का आनंद ले पाएंगे? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ पुराने समय की बातें हैं, तो जरा इन प्रमाणों पर ध्यान दीजिए। स्वामी विवेकानंद, जो पूरी दुनिया में भारतीय आध्यात्मिकता को लेकर गए, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान किया करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे भारत के मिसाइल मैन, दिन की सबसे पहली किरण से पहले उठकर अपनी सोच को निर्मल बनाते थे। स्टीव जॉब्स, टॉम क्रूज, मार्क जुकरबर्ग जैसे दिग्गज भी अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले करते हैं। आधुनिक साइंस भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक शांत, क्रिएटिव और शक्तिशाली अवस्था में होता है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में सफलता, शांति और शक्ति चाहते हैं, अगर आप भी ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए ब्रह्म मुहूर्त का असली रहस्य। अब बिना कोई समय गवाए चलते हैं मुख्य वीडियो कंटेंट की ओर, जहां हम आपको बताएंगे ब्रह्म मुहूर्त का असली वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य, वो सीक्रेट्स जो आपको हमेशा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रेरित करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बुद्ध की कहानी, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। घने जंगल के बीच एक शांत आश्रम था जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे। एक दिन उनके प्रिय शिष्य आनंद ने एक प्रश्न किया जो हम सभी के मन में कभी न कभी आता है। गुरुदेव, आप हर दिन सूर्योदय से पहले क्यों जागते हैं? क्या वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त में कोई विशेष शक्ति होती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। 2 यात्रियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। 2 यात्री एक ही रास्ते पर चल रहे थे। उन्हें दूर एक सुंदर नगर पहुंचना था जहां शांति, सुख और समृद्धि थी। पहला यात्री आलसी था। उसने सोचा, सुबह सुबह उठने की क्या जरूरत है? जब सब चलेंगे तब चलूंगा। दूसरा यात्री बुद्धिमान था। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी उठकर यात्रा शुरू करूं तो मुझे ठंडी हवा मिलेगी, रास्ता साफ रहेगा और मैं सुरक्षित एवं प्रसन्नता से
अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। पहले यात्री ने देर तक सोने का निर्णय लिया, जबकि दूसरा यात्री ब्रह्म मुहूर्त में उठा और अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे सूरज निकला, धूप तेज होती गई, रास्ते में भीड़ बढ़ती गई, शोर शराबा होने लगा। पहले यात्री को रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गर्मी से परेशान हुआ, भारी भीड़ में फंस गया, मानसिक रूप से तनाव में आ गया, थकान और आलस्य से भर गया। दूसरी ओर जो यात्री ब्रह्म मुहूर्त में उठा था, उसने बिना किसी बाधा के ठंडी हवा में आराम से यात्रा पूरी की। उसने शांत वातावरण में यात्रा का आनंद लिया, उसकी ऊर्जा बनी रही और वह जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच गया। ब्रह्म मुहूर्त और जीवन की यात्रा। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, यह यात्रा केवल एक नगर तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि जीवन की यात्रा का प्रतीक है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की सही शुरुआत करता है, वह बिना किसी कठिनाई के अपने जीवन में सफलता, शांति और ऊर्जा प्राप्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त वह दिव्य समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। इस समय में जागना ऐसा ही है जैसे जीवन के मार्ग पर पहले कदम बढ़ाना। अगर कोई इस समय सोता रहता है तो वह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति को खो देता है। आनंद की आंखें चमक उठी। अब उसे समझ आ गया था कि भगवान बुद्ध हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जागते हैं और क्यों इसे ईश्वर का समय कहा जाता है। नैतिक शिक्षा। ब्रह्म मुहूर्त में जागना जीवन की ऊर्जा और सफलता की कुंजी है। यह समय शांति, आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम होता है। जो इस समय का सही उपयोग करता है, वह जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जल्दी जागकर अपने जीवन की यात्रा को सहज, सुंदर और शक्तिशाली बनाता है। निष्कर्ष। अगर हम अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो हम भी अपनी जीवन यात्रा को आसान बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं जीवन के इस रहस्य को अपनाने के लिए? भगवान बुद्ध और किसान की कहानी। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। एक जिज्ञासु किसान की खोज। एक बार की बात है, एक गरीब किसान भगवान बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, आंखों में थकान और शरीर में ऊर्जा की कमी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी जीवन में शांति और आनंद नहीं मिलता। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, मेरा शरीर आलसी और भारी रहता है, मेरा मन हर समय परेशान रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपनी स्थिति सुधार सकूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हें एक साधारण उपाय बताऊं तो क्या तुम उसे अपनाओगे? किसान ने उत्साह से कहा, हाँ गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तो कल से ब्रह्म मुहूर्त में जागो और एक सप्ताह तक अपनी खेती करने जाओ, फिर मुझसे आकर मिलो। किसान का अनुभव। किसान ने बुद्ध की बात मानी और अगले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने खेतों की ओर निकल पड़ा। पहले ही दिन उसने कुछ अद्भुत अनुभव किए। हवा शुद्ध थी, जिससे उसका मन प्रसन्न और शांत महसूस हुआ। पक्षियों की चहचहाहट ने उसे आनंदित कर दिया। खेतों में नमी अधिक थी, जिससे खेती करना आसान हो गया। उसका शरीर हल्का और ऊर्जावान लगने लगा। कुछ दिनों में वह पहले से अधिक स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करने लगा। किसान की बुद्ध से भेंट। एक सप्ताह बाद किसान फिर से बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, यह एक चमत्कार जैसा था। केवल एक सप्ताह में मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा पूरी तरह बदल गई है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा,
यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरा ब्रह्मांड जागता है। पृथ्वी की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है और इस समय जो व्यक्ति उठकर अपने कार्य करता है वह सबसे अधिक सफलता प्राप्त करता है। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। ब्रह्म मुहूर्त में जागना हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह समय हमारे मन को शांत, बुद्धि को तेज और शरीर को स्वस्थ बनाता है। प्रकृति के नियमों का पालन करने से ही जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। निष्कर्ष, अगर एक साधारण किसान केवल एक सप्ताह में इतना परिवर्तन महसूस कर सकता है, तो सोचिए अगर हम इसे अपनी आदत बना लें तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो सकता है। तो क्या आप भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने का संकल्प लेंगे? भगवान बुद्ध और अमीर सेठ की कहानी। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। एक धनवान लेकिन बेचैन व्यक्ति। प्राचीन भारत के एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास बड़े बड़े महल, अनगिनत सेवक, व्यापार के असंख्य साधन और अथाह संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। रात में वह कई घंटों तक करवटें बदलता, पर नींद नहीं आती। सुबह जब जागता तो उसका शरीर भारी और सुस्त महसूस होता। दिन भर व्यापार में व्यस्त रहने के बावजूद मन अशांत और चिड़चिड़ा रहता। उसके डॉक्टरों ने उसे कई उपाय बताए, लेकिन कोई भी कारगर नहीं हुआ। एक दिन एक महात्मा ने उसे सुझाव दिया। सेठ जी, आपकी परेशानी का हल केवल भगवान बुद्ध दे सकते हैं। बुद्ध से मुलाकात। सेठ तुरंत बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि भिक्षु, सन्यासी और आम लोग सभी खुश, हल्के और प्रसन्न चित्त थे। सेठ ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, मान सम्मान, ऐश्वर्य, पर फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। मैं हर रात ठीक से सो नहीं पाता और मेरा दिन थकावट और तनाव से भरा रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, अगर मैं आपको एक बहुत सरल उपाय दूं, तो क्या आप उसे अपनाएंगे? सेठ ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, चाहे जो भी करना पड़े मैं तैयार हूं। बुद्ध का रहस्यमय उपाय। बुद्ध ने कहा, बस अगले 7 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सूर्योदय से पहले शुद्ध हवा में जाओ, मौन रहकर कुछ समय ध्यान करो और प्रकृति को महसूस करो। फिर 7 दिन बाद मुझसे मिलो। सेठ को यह उपाय आसान लगा, लेकिन उसने संकल्प लिया कि वह इसे पूरी श्रद्धा से अपनाएगा। 7 दिन बाद एक नया जीवन। पहले ही दिन सेठ ने कुछ अद्भुत अनुभव किए। सुबह की ठंडी हवा ने उसका मन हल्का कर दिया। उसका शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस हुआ। रात की नींद गहरी हो गई और सुबह जागना आसान लगने लगा। दिन भर मन शांत और संतुलित रहने लगा। 7वें दिन सेठ पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास और ऊर्जा थी। अंतिम सीख, ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार। सेठ ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, यह तो एक चमत्कार है। केवल 7 दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर मैंने जो परिवर्तन महसूस किया वह धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है। अब मैं जान गया हूं कि असली सुख कहां है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल जल्दी उठने की आदत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। जब आप इस समय का सम्मान करते हैं तो यह आपको शांति, शक्ति और आनंद से भर देता है। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जीवन में ऊर्जा, स्पष्टता और शांति आती है। धन और भौतिक सुख सुविधाएं केवल बाहरी संपत्ति है,
असली समृद्धि मानसिक शांति और संतुलन में है। जो व्यक्ति प्रकृति की लय के अनुसार जीवन जीता है वह हमेशा आनंदित रहता है। अब आपकी बारी। क्या आप भी इस अद्भुत रहस्य को अपनाने के लिए तैयार है? कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसे आजमाइए और कमेंट में बताइए, क्या आपने कोई बदलाव महसूस किया? अब आपकी बारी है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, अगर आपने महसूस किया हो कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है, तो आज से ही एक छोटा सा संकल्प लीजिए। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर सिर्फ 10 मिनट प्रकृति के साथ बिताएं। गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और शांति को महसूस करें। और फिर खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस अद्भुत अनुभव को अपनी आदत बना सकता हूं? और हां, आपके सफर में मैं आपके साथ हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं आपको हर दिन नई प्रेरणादायक कहानियां, जीवन बदलने वाले ज्ञान और आसान असरदार तरीके देता रहूं, जिससे ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए संघर्ष नहीं बल्कि आनंद बन जाए। कमेंट में बताइए, कल सुबह उठने का संकल्प कौन कौन ले रहा है? मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। याद रखिए, एक छोटा बदलाव पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं